आपके बच्चों की आवाज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। बच्चे को पॉइंटिंग कैसे सिखाई जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि पॉइंटिंग जरूरी क्या है। जब तक आप बच्चे को पॉइंटिंग नहीं सिखाओगे या बच्चे को पॉइंट करना नहीं आएगा, तब तक बच्चे के अंदर स्पीच जो है वो डेवलप नहीं हो सकती, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो आप बच्चे को पॉइंटिंग सबसे पहले सिखाएं। पॉइंटिंग बेसिकली क्योंकि जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तो ये 10 महीने का होता है तो बच्चे के अंदर पॉइंटिंग आ जाती है। बच्चा अपनी फीलिंग्स को, बच्चा अपनी चीज़ों को, अपनी नीड्स को पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। तो जब बच्चे के अंदर पॉइंटिंग आ जाती है फिर उसके बाद बच्चा जो है, अब बच्चा बोलने की तरफ आता है, 1 वर्ड की तरफ आता है, 2 वर्ड्स की तरफ आता है, सेंटेंस की तरफ आता है। तो इस तरह बच्चे के अंदर कम्युनिकेट करना आ जाता है। तो जब तक आप बच्चे को पॉइंटिंग नहीं सिखाओगे बच्चा कम्युनिकेट नहीं करेगा। मोस्टली आप देखना स्पीच डिलेज के जो बच्चे होते हैं वो पॉइंटिंग भी नहीं कर सकते। तो आप बच्चे को सबसे पहले इमिटेट करना सिखाएं, फिर पॉइंटिंग करना सिखाएं और उसके बाद आप उसको आ बा पा जो आपने जो स्पीच के जो इनिशियल टास्क है उनको करवाना फिर करवाएं। ठीक है, ताकि बच्चे को पॉइंटिंग के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो बच्चे की वोकैबुलरी होना जरूरी है। जब आप बच्चे को वोकैबुलरी अच्छे से डेवलप करवाते हो, बच्चे के अंदर वोकैबुलरी अच्छे से आ जाती है तो बच्चा जो है चीजों को पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जब वो किसी चीज को देखता है तो उसको उसका नाम याद आ जाता है। जब उसको उसका नाम याद आ जाता है तो उसको समझ आ जाती है कि मुझे इस चीज की नीड है, तो वो उस चीज के पास जाता है और जाके बता देता है कि मुझे इस चीज की नीड है। आप जो पॉइंटिंग है बच्चे को विजुअल्स के थ्रू सिखा सकते हैं। विजुअल्स मीन के डिफरेंट कार्ड्स के थ्रू सिखा सकते हैं। आप डिफरेंट कार्ड्स बनाएं उस चीज के, जो जो बच्चे की नीड है या जो यूज में चीजें हैं उनके कार्ड्स बनवाएं। और फिर बच्चे से जब उस चीज को या तो किसी अपनी दीवार पे लगा दें या कहीं पे टेबल पे रख दें, ताकि बच्चे को जब भी कुछ चाहिए तो आप उससे पूछो और वो पॉइंट करके बताए कि मुझे पानी चाहिए, पानी के ऊपर पॉइंट करें। बच्चा के मुझे खाना चाहिए, मुझे बाहर जाना है, मुझे प्लेग्राउंड में जाना है, मुझे टॉयलेट जाना है, या मुझे हग चाहिए, मुझे मतलब उसकी जितनी नीड्स है वो अपनी नीड्स को सबसे पहले तो पॉइंटिंग करना सीखे। आप बच्चे को सबसे पहले पॉइंटिंग करना सिखाएं और उसके बाद बच्चे को कम्युनिकेट करना या उसकी स्पीच पे काम करें। जब बच्चे को पॉइंटिंग करना आ जाता है तो उसके बाद आप बच्चे को जब वो पॉइंट करे तो पॉइंट के साथ साथ बच्चे को सिखाएं कि बच्चा लेट्स सपोज उसको पानी चाहिए तो वो पानी को पॉइंट करता है, तो आप उसको फिर सिखाओ कि पानी चाहिए, फिर उसको बोलना सिखाएं, फिर उसकी स्पीच पे काम करें। आप इसको टेबल चेयर के ऊपर भी कर सकते हो। डिफरेंट उसकी सबसे पहले वोकैबुलरी डेवलप करनी है। वोकैबुलरी डेवलप कैसे करनी है, अगर आप उसको टेबल चेयर्स कुछ भी सिखाते हो, डोर के बारे में बताते हो, पेस्ट के बारे में बताते हो, ब्रश के बारे में बताते हो, सोप के बारे में बताते हो, जो जो चीजें बताते हो आप उसको टेबल पे सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करवाएं। बच्चे से कभी भी क्वेश्चन नहीं पहले करते, बच्चे को पहले लर्न करवाते हैं। हर चीज के बारे में बच्चे को पहले बताते हैं कि ये चीज ये है, इसका ये नाम है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि किसी चीज का क्या नाम है। तो आप बच्चे को उन चीजों के नाम के बारे में सबसे पहले बताते हो। जब आप बच्चे को उन चीजों के नाम के बारे में जब बताना स्टार्ट करते हो तो बच्चा उस चीज को लर्न कर जाता है कि आया कि मैं अहमद हूँ, मेरा नाम अहमद है और ये थेरेपिस्ट है, ये टीचर हैं, ये मामा है, ये पापा है, ये चेयर है, ये उसके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं और उनके ये नाम है। तो फिर बच्चा जब आप उसको बोलना सिखाओगे एप्पल, तो फिर उसको समझ आएगी कि इसको बोल के भी हम कह सकते हैं। और मैंने अपनी एक वीडियो में पैरेलल टॉक के बारे में बताया था, तो पैरेलल टॉक के थ्रू भी आप बच्चे को सबसे पहले पॉइंटिंग सिखाएं, फिर उसकी जब वो पॉइंटिंग करना सीख जाए, पॉइंटिंग को लेबलिंग भी कहते हैं, तो वो जब लेबलिंग करना सीख जाए फिर उसको कहें, उसको अंदर चॉइसेस बताएं कि आपको क्या चाहिए। या जब आपने उसे कहना है कि आप उसके आगे चीजें रखें और आप उसे कहें कि आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे की वोकैबुलरी डेवलप हो रही है। आप लेट्स सपोज कि आपने उसको एप्पल सिखाया है तो एप्पल और बनाना के 2 कार्ड उसके आगे रखे और उसे बोले मुझे एप्पल दे दो। तो जब बच्चे की रिकॉग्निशन हो जाती है उस चीज के बारे में तो बच्चा उस चीज को लर्न कर जाता है। जब लर्न कर जाता है तो उसकी वोकैबुलरी बन जाती है। जब बच्चे की वोकैबुलरी बन जाती है तो बच्चा फिर जब भी उसको लाइफ में उस चीज की जरूरत पड़ती है तो वो उस चीज को पॉइंट करता है
क्योंकि उसको उसका नाम पता होता है, उस चीज के बारे में पता, तो उसको विजुअली उसने देखा होता है, तो वो उस चीज को पॉइंट इजीली कर लेता है। जब बच्चा इजीली पॉइंट कर लेता है तो वो अपनी अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लेता है। जब वो अंदर की नीड्स को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लेता है तो वो कम्युनिकेट कर लेता है। जब वो कम्युनिकेट कर लेता है तो उसकी उस नीड को पूरा किया जाता है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने जो सेल्फ एक इन्वायरमेंट बनाया होता है उसको क्विट करके आपके इन्वायरमेंट में आ जाता है, सोशली इंटरेक्ट कर जाता है। जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, क्योंकि वो सोशली इंटरेक्ट नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, तो आप अपने बच्चे को, अगर आपके बच्चा ऑटिस्टिक है, ADHD है, कोई भी उसको अगर न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज का कोई भी डिसऑर्डर है, तो आप अपने बच्चे को पॉइंटिंग के थ्रू सबसे पहले उसकी वर्ड से निकाल के अपनी वर्ड में ला सकते हैं। और जब बच्चा अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा, उसकी नीड्स पूरी होनी शुरू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो आपके इन्वायरमेंट के साथ अटैच हो जाएगा। जब वो इस इन्वायरमेंट के साथ अटैच हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो सबको कम्युनिकेट करते हुए देखेगा, बात करते हुए देखेगा, अपनी फीलिंग्स को बोल के एक्सप्रेस करने को देखेगा, तो वो पॉइंटिंग को क्विट करके अब स्पीच की तरफ आ जाएगा। जब वो स्पीच की तरफ आ जाएगा तो इजीली वो जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, और उसके अंदर जो सोसाइटी से रिलेटेड जितने जो कम्युनिकेशन के टास्क होंगे वो इजीली फुलफिल कर लेगा। थैंक यू सो मच।